ये मैडम सच में अपने स्टूडेंट से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि इसके सारे बच्चे पेंगुइन हैं जो रोज ट्यूशन टाइम पे आ जाते थे, लेकिन आज लेट आने की वजह से घुसते ही मैम को सॉरी बोलकर अंदर जा रहे हैं। लेकिन मैम ने सॉरी बोलने को मना कर दिया ताकि ये जल्दी से क्लास में बैठ सके, क्योंकि आज इनका प्रैक्टिकल डे है। इसलिए पैरों से रंगोलियां बनाने के साथ साथ आवाज निकालना सिखा रही। बस यही देखना बच गया था, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट के अंदर इतने बड़े सोफे को इस मशीन कर एक चटाई में बदल दिए। पर शुरू में आपके ही जैसा मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये फिर अपने ही आकार में आएगा कैसे, क्योंकि ये इतना पतला हो गया है कि अगर इस पे से प्लास्टिक कवर हटा भी दिया जाए तो ये क्या फिर से पहले ही जैसा कड़क और बड़ा हो पाएगा। लेकिन सच में हो जाता है। देखो, ये दोनों पांडा और पांडी मॉल के अंदर आकर खाने वाली अपने मनपसंद की हर चीज को खरीदते हैं, जैसे कि तरबूज और सलाद में खाने वाली चीज मूली, और फिर टमाटर के पास आकर टमाटर को भी खरीदने लगते हैं, क्योंकि और भी खाने वाली कई चीजों को मॉल में टहलकर आराम से खरीदते हैं। क्योंकि आज इन पांडा और पांडी की शादी तय हो चुकी है, इसलिए ये पांडा और पांडी अपनी शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश। और जब ये पांडा अपने घर आता है, पांडा का दोस्त दोनों मिलकर साथ में डांस करने लगते हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद पांडा और पांडी की शादी हो रही है। देखो, ये बंदा चाइना की सड़कों पे ऐसे फनी ड्रेस पहनकर बच्चों के साथ काफी मस्ती करता है और बच्चों को खूब हंसाता है, जिसे देखकर बच्चे तो खुशी से लौटपोट हो जाते हैं। दरअसल ये बंदा ये सब इसलिए करता है ताकि कोई भी बच्चा दुखी ना रहे और सभी बच्चे खुश रहे। लेकिन इस बंदे की हरकत देखकर बच्चों के साथ साथ बड़े भी काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। और देखो, ये छोटा लड़का स्कूल में पढ़ने गया था और स्कूल की छुट्टी से जब ये वापस आ रहा था, रास्ते में पैसों से भरा पर्स इस लड़के के पैर में लग जाता है। फिर ये लड़का पैसों को अपने हाथों से इकट्ठा करने लगता है और वो पैसा इस लड़के के पीछे खड़ी उस आंटी का होता है। इसलिए ये आंटी पैसे को इकट्ठा करते हुए देख रही है और ये लड़का पैसों को इकट्ठा करके वापस उसी पर्स में रख देता है और आसपास भी कोई नहीं दिख रहा, इसलिए ये लड़का पैसे को कार के ऊपर रख देता है और अपने कपड़े से पैसे को ढक देता है। और इस लड़के की ईमानदारी देख आंटी इस लड़के की बैग में 500 रुपए रख देती है। पर इस लड़के की ईमानदारी पर अभी तक सिर्फ 10 लोगों ने ही लाइक। देखो, अगर आप भी डेली नाश्ते में एक ही चीज को बार बार खाकर ऊब गए हैं और सुबह सस्ता और अच्छा सा कोई नाश्ता नहीं मिल रहा, तो आप बिना टेंशन लिए इस बंदे जैसा ब्रेकफास्ट बनाकर डेली ट्राई कर सकते हैं, जिसमें ये बंदा बाजार से आधा किलो कद्दू को लाकर लंबे और छोटे छोटे पीस में काटकर उसे तेल में डालकर अच्छे से तल लेता है और उसमें सॉस लगाकर सुबह का नाश्ता करता है। लेकिन फिर भी बंदे को सिर्फ 2 लोगों ने लाइक किया। ये देखो, जापान में होती है कुछ इस प्रकार की शादी, जिसमें पहले तो दुल्हन के पिता दुल्हन के घूंघट को उठाकर उसके माथे पर एक प्यारी सी पप्पी देते हैं और फिर दुल्हन भी अपने पिता के हाथों पर एक प्यारी सी पप्पी देती है, जिसके बाद दुल्हन के पिता दुल्हन को नेक में पैसे देते हैं और फिर दूल्हा दुल्हन को प्रपोज करता है, जिसको देखकर सभी लाइक करते हैं। देखते हैं आप करते हैं या नहीं।